परसों 18 तारीख को जो हमारे आर्यवा संगठन के कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, मेरे घर में हुई थी। इस पर बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों पर बहस की गई। बैठक में उन पर विचार विमर्श किया गया। बीच में मेरी तबीयत खराब थी, इस कारण परसों मैं वीडियो आउट नहीं कर पाया। और जो इतने दूर दूर से आकर के और मेरे घर में मीटिंग के लिए यहाँ पर पहुंचे सभी सब लोगों का और कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उसमें जो एक दो अनाथ बच्चे हैं 22 ईयर के रैफलमैन तुंगीलाल के, इसके बारे में भी चर्चा हुई और उनको विस्तार से बताया गया कि उनकी जो पैरवी कर रहे हैं, उनका जो खर्चा दे रहे हैं, हम आर्यवा संगठन देहरादून की तरफ से खर्चा लगा रहे हैं। जो कोर्ट केस रुद्रप्रयाग के कोर्ट केस चल रहा है, तो उनकी 16 तारीख को वहां पर हायरिंग थी और मैं इसमें खास करके डीजीआर के जितने भी इस संबंध में काम करने वाले स्टाफ हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। वहां से एक जवान को भेजा था कोर्ट में, लेकिन उस दिन हायरिंग पूरी नहीं हो पाई, नहीं तो उसी दिन फैसला हो जाना था। कारण जो एक उनको सरकारी वकील दिया गया है डीजीआर की तरफ से, जज ने जो रुद्रप्रयाग जिला कोर्ट के जज ने जो वकील नॉमिनेट किया है, उसने ये कहा कि मेरे पास कोई अथॉरिटी लेटर नहीं है आसाम राइफल का, इसलिए मैं आसाम राइफल की तरफ से पैरवी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए 30 तारीख की डेट दी गई है। अब उसमें अथॉरिटी लेटर मैंने बात कर लिया हूँ वहां पर लीगल ब्रांच से, और 30 तारीख को जो भी वहां पर उपस्थित होगा उस दिन उसका फैसला हो जाएगा। लेकिन जज ने ये भी बोला है कि अगर 30 तारीख को फैसला नहीं होता है तो फिर हम आसाम राइफल को फ्री कर देंगे। दोस्तों नमस्कार। अब आता हूँ मैं, सूबेदार मेजर रमेश राम, संरक्षक आर्यवा संगठन देहरादून। अब आता हूँ मैं आज के मुद्दे पर। आज का जो मुद्दा है हमारा, खासकर दो मुद्दे हैं। एक तो आरएसआ ऑल इंडिया की जो डीजीआर में 11 अप्रैल को बैठक हुई थी इस संबंध में, और दूसरा है कुछ सुझाव और आर्यवा संगठन देहरादून की तरफ से हैं। सबसे पहले जो डीजीआर के जो आरएसआ ने जो जो निर्णय लिए गए हैं और इस संबंध में जो वहां बैठक में एक ये नई कमेटी का गठन किया गया है डीजीआर की तरफ से, उसके लिए सबसे पहले मैं और हमारे सारे आर्यवा संगठन की तरफ से वर्तमान डीजी लेफ्टिनेंट जनरल लखेड़ा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सुशील कुमार साहब के बाद में अगर कोई पहले डीजी आए हैं, वो हैं वर्तमान डीजी लेफ्टिनेंट जनरल लखेड़ा साहब, जिन्होंने एक्स सर्विसमैनों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और सारे संगठन की तरफ से धन्यवाद करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो जो काम वो करने जा रहे हैं इन सभी कामों में वो सफल हो जाए और उनकी सेवा आगे से सेवा उन्नति हो और आगे सीडीएस तक वो पहुंचे और आसाम राइफल का और आसाम राइफल के एक्स सर्विसमैनों का उद्धार हो। सबसे पहले जो आरएसएस संगठन का की जो कमेटी बनाई गई है उसके चेयरमैन है डीजी साहब, और उसके बाद चेयरमैन है एडीसी साहब, और उसके नीचे सभी उन्होंने जितने भी आईजीआर साउथ, आईजीआर नॉर्थ, आईजीआर ईस्ट जितने भी हैं सेक्टर हैं, सभी को जिम्मेदारी दी गई है इसके लिए। और इसके उपरांत
हमारे कुछ इसमें जो डीजी साहब देहरादून में आए थे, इस संबंध में एक मेमोरेंडम दिया था, जिसमें से 19 पॉइंट हमने उस मेमोरेंडम में लिखे थे। तो बहुत सारे पॉइंट इस मीटिंग में कवर किए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ही ने दिए, आरएसआई की तरफ से भी कुछ पॉइंट उसमें गए थे, और लेकिन इसमें खास करके डीजी साहब ने उसी समय जब वो मेरा मेमोरेंडम मैंने उनको पकड़ाया था और वो पढ़ा था उन्होंने, तो उसी में उन्होंने कह दिया था कि इसमें से मैं आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे थे जो इतने जल्दी होने वाले नहीं हैं। उसमें सबसे पहले जो ये डीजीआर में एक कमेटी, छोटा सा वो बना के कमेटी बना के 4 अधिकारी उसमें होंगे, और एक्स सर्विसमैनों के लिए वो कार्यालय काम करेगा। एक सीएम हेल्पलाइन की तरफ एक डीजी हेल्पलाइन का वहां पर विस्तार किया जाए। ये सीरियल नंबर 11 में था हमारा ये पॉइंट, और उसी तर्ज पर डीजी साहब ने वहां पर और एक कार्यालय बना के, और उसमें एक 4 अधिकारी और अन्य कार्यकारिणी के जो भी वहां सदस्य होंगे और क्लर्क होंगे काम कराने के लिए, और इस प्रकार से ये गठित किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहूंगा। और उसमें अगला था हमारा कि 15 साल से पहले जो भी पेंशन आया था, चाहे किसी ग्राउंड में मेडिकल से लेकर के इनवैलिड पेंशन जो भी हो आया था, उनको जो डीजीआर से 35,000 लमसम ग्रांट मिलता है वो नहीं मिलता था। लेकिन इस बैठक में डीजी साहब ने वो भी सैंक्शन कर दिया, चाहे जो भी पेंशन गया है, कितने ही साल में पेंशन गया है, उसको ये 35,000 रुपया लमसम ग्रांट डीजीआर की तरफ से, आरएसआई की तरफ से दिया जाएगा। ये भी हमारा जो था सीरियल नंबर 4 में था। जो मेडिकल अलाउंस बंद किया गया है, और उन्होंने फिर उसी में लिखा है कि जो जिन जगहों में वो नहीं है। हाँ, दूसरा था कि जो मेडिकल के लिए डीजीआर में वहां पर और सुकुबी में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए एक टीम बना करके, टीम गठित करके भेजा जाए। ये उसी समय, इसमें मैं खास करके ब्रिगेडियर परसू साहब का भी बहुत बड़ा योगदान था, जो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि डीजी साहब से इस संबंध में मेरी बात हो चुकी है और हम बहुत जल्दी इस चीज को करेंगे। जो टीम टूएसी पठानिया साहब के नेतृत्व में यहाँ पर आई, वही टीम इसमें डिटेल की गई थी। ये सीरियल नंबर 4 में था ये पॉइंट हमारा। शहीद सैनिकों के पुनर्वास के लिए सीरियल नंबर 7 में था। शहीद सैनिकों के परिवार और उनके आश्रितों के लिए जो पुनर्वास की कार्रवाई करनी थी, इस संबंध में सीरियल नंबर 7 में हमने ये को दिया था, और ये भी इसके लिए भी डीजी साहब ने कदम उठा दिया है, और इसमें भी बातें हो रही है। बहुत सारी बातें हैं इसमें। जो पठानिया साहब यहाँ पर आए थे, और हमने जा करके जो कर्नल अजय कोठियाल साहब को मिले थे, जो अभी वर्तमान राज्य सैनिक कल्याण मंत्री हैं उत्तराखंड के, उनसे इसी संबंध में बात किया था कि यहाँ पर हमको कुछ जमीन दी जाए जिसमें हम एसएफ क्वार्टर बनाएंगे। यहाँ आसाम राइफल के कुछ एसएफ क्वार्टर बनेंगे, और उसी हिसाब से वहां पर जो भी पुनर्वास की स्थापना होगी, पुनर्वास के लिए काम किया जाएगा, और उसमें जो भी होगा ये आगे का लंबा प्लानिंग है। उसकी आरएसआई के जो भी था कमेटी की स्थापना और शिलोंग में वो कर दिया है। उसको जो पुनर्स्थापना कमेटी की गई है, और दोबारा उसको पूरा नए सिरे से पूरी खाली, पहले जो था कि डीजी साहब देखते थे, लेकिन कमेटी के तौर पर डीजी साहब का उसमें वो नहीं था। आरएसआई के जो डायरेक्टर साहब थे उनके, और जो एडीसी साहब है और ब्रिगेडियर परसू साहब, इनके नीचे में आता था। लेकिन डीजी साहब अभी चेयरमैन खुद है, तो हमें आशा है कि वो इसमें बहुत बढ़िया काम होगा, और जितने भी एक्स सर्विसमैन है हो रहा है,
डाक भेजना तो वहां पर दूर की बात है, पेंशन ब्रांच हो, आरएसआ का हो, जो भी वहां पर रिकॉर्ड का हो, इन 3-4 ब्रांचों में ही एक्स सर्विसमैनों का ज्यादा काम होता है। अगर यहाँ से हम व्हाट्सएप में भी भेज रहे हैं तो वहां पर काम हो जा रहा है। और ये इसी के लिए सबसे पहले मैं डीजी साहब को ही धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं सर, जिन जो इस प्रकार एक्स सर्विसमैनों के लिए पहली बार ही आप किसी आसाम राइफल के डीजी पद के अधिकारी ने इतना बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए हम सब एक्स सर्विसमैन आपके बहुत आभारी रहेंगे। और उसके अलावा जो भी है इसके अलावा और भी अन्य कई पॉइंट दिए थे हमने और उसमें कई सुधार किए हैं डीजी साहब ने। अब आता हूं मैं, जो अब हमारी तरफ से कुछ सुझाव हैं। जो मेडिकल अलाउंस बंद किया गया है वो ठीक है। जो मेडिकल अलाउंस बंद, अलाउंस नहीं, जो खास करके जैसे जिनके पास सीजीएचएस कार्ड नहीं था, ईसीएचएस कार्ड नहीं था, उसको जो वहां से डीजीआर से 90,000 तक रुपया पेमेंट कर देते थे, वो ठीक है, वो सही है। अगर बंद किया तो इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, पर इसमें हमारी तरफ से एक सुझाव है सर। जब पठानिया साहब यहाँ पर आए थे उनको भी मैंने ये पैड दिया था, खास करके जैसे आपका हल्द्वानी है, कोटद्वार है, नैनीताल है और श्रीनगर है और इसके अलावा बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, इन जगहों में सीजीएचएस और आपका ईसीएचएस इन पैनल हॉस्पिटल नहीं है। तो ये कार्ड बना के भी क्या कर लेंगे वहां पर? वहां से उनको अगर इन पैनल हॉस्पिटल तक पहुंचना है या तो देहरादून आना पड़ेगा या फिर उसके बाद दिल्ली जाना पड़ेगा और या उसके बाद बरेली जाना पड़ेगा। इससे अलावा उस इलाके में इन पैनल हॉस्पिटल कहीं पर नहीं है। तो इसलिए हमारा सुझाव था कि उस समय में इन पैनल हॉस्पिटलों का वहां पर बंदोबस्त करने की कृपा करें। दूसरा, मैं ज्यादा न कहकर यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, अगला वीडियो लंबा हो गया। वैसे भी दोस्तों, इतना करने के बाद हम सब ये चीज कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन और सेवारत सैनिकों के लिए। अगला वीडियो में सेवारत सैनिकों के लिए दूंगा, लेकिन एक ही चीज कहते हैं कि भाई सब्सक्राइब और शेयर, इसमें भी कंजूसी होती है। अब बार बार बोलना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा पिछला वीडियो मैंने दिया तो 3 आदमी ने उसमें सब्सक्राइब किया है, तो उसमें मुझे भी शर्म आती है बार बार कहने के लिए। दोस्तों, ज्यादा न कहकर यहीं समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय आर्यवा, जय आसाम राइफल, धन्यवाद।